अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात की थी और इन डिटेल देखा था कि किस किस टाइप के डाटा के ऊपर किस किस तरह से हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकाल सकते हैं। और इसके अंदर हमने तीन मेन फार्मूला डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पिछले दो टॉपिक्स के दरमियान रिलेशन को स्टडी करेगा। इसके अंदर हम यानी कि कोरिलेशन और कोएफिशिएंट जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्मॉल आर और जो लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट था बी, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप देखेंगे और फिर किस तरह से हम लीनियर रिग्रेशन लाइन बना सकते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड बी, कि अगर आपको बी गिवन हो तो उससे आर कैसे निकालना है। तो एक सिंपल सा फार्मूला है, पहले फार्मूले को देख लेते हैं, फिर हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या, अगर आपको क्या गिवन हो बी वाई एक्स और दूसरा क्या गिवन हो बी एक्स वाई, ठीक है, यानी कि दोनों कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो दोनों गिवन हो, तो फिर आप कैसे जो है आर कैलकुलेट कर सकते हैं। आर का ये फार्मूला है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यानी क्या करना है आपने बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों जो गिवन होंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका क्या कर लेना है स्क्वायर रूट कर लेना है, निकाल लेना है। अब इसके साथ आपको नज़र आ रहा है प्लस माइनस ना, यहाँ फार्मूले के अंदर क्या नज़र आ रहा है प्लस माइनस, लेकिन आंसर के अंदर तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है यानी प्लस है, तो ये माइनस कहाँ पे गायब हुआ। तो इसका एक रूल याद रखना है कि आर पॉजिटिव होगा अगर आपके जो बी गिवन है ना, आपको दोनों बी की वैल्यूज़ बी और डी, यानी कि बी हमें पता है बी वाई एक्स होता है और डी जो है वो बी एक्स ऑन वाई होता है, तो ये दोनों जो हैं अगर आपको दोनों पॉजिटिव गिवन है तो आपका आर जो है वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसके अलावा आपका अगर बी दोनों नेगेटिव हों तो यानी बी और डी दोनों नेगेटिव हों तो फिर आपका आर जो है वो भी क्या होगा नेगेटिव होगा। तो ये ख्याल रखना है, जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो आंसर पॉजिटिव, जब दोनों नेगेटिव होंगे तो आंसर नेगेटिव। अब इससे आपने ये नहीं समझना है कि ये अंदर माइनस के थे दो तो ये माइनस बाहर आ गया, इस तरह नहीं होता। ठीक है, स्क्वायर रूट से माइनस इस तरह बाहर नहीं निकल सकता। और यहाँ पे ये जो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी साइन नहीं है यानी कि माइनस गायब हुआ है, वो किस वजह से हुआ है कि माइनस और माइनस दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो आंसर पॉजिटिव आता है, जब भी दो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो तब भी आंसर पॉजिटिव आता है। नेगेटिव सिर्फ आंसर तब आता है जब क्या हो एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव नंबर हो। तो ये जो बाहर माइनस आया है ये इनकी वजह से नहीं आया, ठीक है, बल्कि किस वजह से आया है क्योंकि आर का रूल है, रूल यही है, ठीक है, कि आर पॉजिटिव होगा अगर दोनों बी वाई एक्स और बी एक्स वाई पॉजिटिव होंगे, और आर जो है वो नेगेटिव होगा अगर दोनों बी एक्स वाई एक्स और बी एक्स वाई जो है वो क्या हो दोनों नेगेटिव हों। तो नेगेटिव तो ये क्या नाम है कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो भी नेगेटिव होगा, यानी तीनों के सेम साइन होंगे। बेसिकली आपने ये याद रखना है कि बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों की साइन अगर पॉजिटिव है तो आर तीसरा जो है वो भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के साइन नेगेटिव है तो आर भी क्या होगा नेगेटिव होगा। तो अगर आपको कहीं पे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मिसाल के तौर पे पूछ लेता है वो कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई गिवन है तो आपने आर कैसे निकालना है, सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और उसका क्या कर लेना है स्क्वायर रूट निकाल लेना। बाहर आएगा प्लस माइनस, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो आंसर के साथ प्लस, यानी कि नहीं लिखना हमने कुछ भी, और अगर आपके पास दोनों नेगेटिव होंगे तो आंसर के साथ क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, आंसर के साथ क्या आएगा माइनस आएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर आपको आर पता हो तो फिर आप आर की मदद से बी कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए दो पहले तो फार्मूलाए हैं वो हम देखेंगे। अब देखें हमने एक चीज़ पढ़ी थी पहले जब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा था और उस फार्मूला के अंदर क्या था कि आपके पास दो चीज़ें यूज़ हो रही थी, एक यूज़ हो रहा था एस एक्स और दूसरी चीज़ यूज़ हो रही थी एस वाई। ये एस एक्स और एस वाई क्या चीज़ें थी, एस एक्स जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स थी और एस वाई क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये था स्क्वायर रूट ऑफ समिशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमारे पास क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ समिशन
एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमने फार्मूले ऑलरेडी दोनों पढ़े हुए हैं, लेकिन मैंने कहा आपको चले रिवाइज करा देते हैं। तो एस एक्स निकालना हो तो हम इस तरह से निकालेंगे, और एस वाई निकालना हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये वैसे अगर आपको नहीं गिवन ना, एस वाई और एक्स एक्स डायरेक्टली नहीं गिवन, तो फिर आपने ये वाले फार्मूले जो अभी मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ, आर के और बी के आपस में रिलेशन वाले, ये नहीं यूज़ करने। फिर आपने सिंपली बी भी वैसे ही निकाल लेना है टेबल से, और आर भी टेबल से ही निकाल लेना है, इनको आपस में रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि बी जो है वो टेबल से फार्मूला यूज़ करके कर लें, और फिर आर जो है वो उस ये जो ऊपर फार्मूला हमने यूज़ किया है उसको यूज़ करके निकाल लें। तो ये है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली गिवन हो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और आर, तो फिर हम ये फार्मूला पढ़ने लगे हैं, तो इस फार्मूले को फिर आपने यूज़ करना है जब ये तीन चीज़ें पता हों। तो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक फार्मूला हमारे पास है बी वाई ऑन एक्स का, और जब एक फार्मूला याद हो जाए तो दूसरा बड़ा आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, वाई को एक्स से रिप्लेस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे बी वाई एक्स है ना, तो यहाँ पे होगा आर एस वाई, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आर एस वाई, और डिवीजन के अंदर इसके आ जाएगा एस एक्स, और इधर फिर क्या हो जाएगा जी, एस एक्स डिवाइडेड बाय एस वाई। सही है। तो ये अब देखें, y ऑन x है तो ऊपर y आएगा न्यूमरेटर के अंदर, और डिवीजन के अंदर क्या आएगा, एस एक्स। x ऑन y है तो एस एक्स डिवाइडेड बाई एस वाई, यानी यहाँ पे y पहले है तो y पहले आएगा, और दूसरे नीचे क्या आएगा, x आएगा। और यहाँ पे क्या है, x पहले है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पहले आएगी, और डिवीजन के अंदर क्या आ जाएगी, y। तो अगर आपको r पता हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पता हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पता हो, तो आप इन फार्मूलाए को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, b निकाल सकते हैं। लेकिन ये तब यूज़ होगा जब आपको r, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x गिवन हो। अगर ये गिवन नहीं और एक टेबल गिवन है, तो टेबल की मदद से आपने b कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको पता ही है। वो जो फार्मूले हमने तीन पढ़े थे, एक फार्मूला क्या था, समेशन एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार, डिवीजन के अंदर क्या आ जाएगा, अगर आप y ऑन x निकाल रहे हैं तो नीचे आ जाएगा x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का समेशन, और अगर x ऑन y निकाल रहे हैं तो डिवीजन के अंदर क्या आएगा, समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो वो फार्मूले आपको ऑलरेडी याद हैं, तो वो मैं यहाँ पे रिवाइज़ नहीं कर रहा। तो आपने फिर वो वहाँ से b निकाल लेने, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, और फिर आपको पता है कि ये जो ऊपर अभी हमने पिछले एग्जाम्पल के अंदर जो फार्मूला पढ़ा है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास आर निकल आएगा। तो इस तरह से आपने आर निकाल लेना है। लेकिन अगर आपको वो कहे कि स्पेसिफ़िकली वो मेंशन कर दे कि आपने क्या करना है कि आर वाला फार्मूला यूज़ करते हुए आपने बी वाई एक्स निकालना है, तो फिर तो आपने जाहिर सी बात है ये काम करना है। एस वाई ओवर एस एक्स दिया तो फिर एस वाई आपने निकाल लेना है और एस एक्स निकाल लेना है। एस वाई का फार्मूला और एस एक्स का फार्मूला आपको ऊपर मैंने बता दिया है। ये वाले फार्मूला किधर गया, हाँ ये वाला फार्मूला आपने एस वाई का यूज़ करना है और एस एक्स का ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो चीज़ें माइंड में रखें कि जब ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपने ये करना है कि वो कहे कि स्पेसिफिकली वो मेंशन करे कि टेबल दे के कि आपने पहले आर फाइंड करना है और फिर आर की मदद से आपने क्या करना है, उस आर को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, बी निकालना है। तो फिर आपने ये वाले फार्मूले यूज़ करने होंगे, तो फिर आपको एस एक्स और एस वाई निकालना पड़ेगा। दूसरा केस क्या है कि अगर आपको आर, एस एक्स और एस वाई डायरेक्टली गिवन हो तब भी आपने ये फार्मूला यूज़ कर लेना है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन भी नहीं करता और ये चीज़ें गिवन भी नहीं करता, तो फिर आपने सिंपली जो बी निकालने का तरीका है आपको पता है, शुरू में आपने निकाला हुआ है। बी कैसे निकालना है वो 3 फार्मूलाए आपने पढ़े हुए हैं, उन तीनों फार्मूलाए को यूज़ करके उनमें से कोई एक भी फार्मूला यूज़ करके आप बी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जहन में रखना है। सो हम एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसकी। ये हमारे पास एग्जाम्पल है 5.13। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज फाउंड टू बी 0.60। तो आपको क्या गिवन है, पहली चीज़ यहाँ पे गिवन है आर कितना है 0.60। फिर कहता है एवरेज एज। एवरेज एज का क्या मतलब है, एवरेज क्या होती है, मीन होता है बेसिकली। ठीक है, सो 30 ईयर किसकी है, हस्बैंड की एज, तो उसको हमने एक्स दे दिया है।
एक्स नाम दे दिया एक्स मीन का, तो एक्स मीन क्या है 30, और दूसरी को वाइफ की एज को क्या नाम देंगे वाई का, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई मीन और कितना है 25 है। तो ये 3 चीज़ें गिवन है। इसके साथ साथ क्या कहते हैं देयर स्टैंडर्ड डेविएशंस। अब देखें हमने जो हस्बैंड की एवरेज एज ली है उसके अंदर क्या यूज़ किया एक्स, तो इसका मतलब है कि जहाँ पे भी हम हस्बैंड की एज की बात करेंगे वहाँ पे वेरिएबल क्या होगा एक्स होगा। तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3 और 4 ईयर्स है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होगा, यहाँ पे पहले हस्बैंड का मीन दिया गया है ना, यानी एवरेज एज दी गई, तो इसका मतलब है यहाँ पे पहले नंबर पे जो आएगा वो एक्स के लिहाज से होगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स होगी। इसने यहाँ पे सिग्मा एक्स यूज़ किया, आप सिंपली एस एक्स और एस वाई भी इनको यूज़ कर सकते हैं। सो एस एक्स और एस वाई यहाँ पे गिवन है। अब देखें जब ये गिवन होगा तो फिर आपने निकाल लेना है क्या बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है रिग्रेशन लाइन बनानी है, ठीक है। रिग्रेशन लाइन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो आपको चाहिए बी वाई एक्स, एक चाहिए बी एक्स वाई, ठीक है, और दूसरा फिर उनसे रिलेटेड जो कांस्टेंट है ए और सी वो भी निकाल लें। तो हम अलग अलग करके उनको कर लेते हैं यहाँ पे। या एक तरीका ये भी है आप ये डायरेक्ट इक्वेशन याद कर लें। मैं चाह रहा हूँ कि आप नई चीज़ें याद ना करें, पुरानी चीज़ों को यूज़ कर लें, तो हम जो है उसी तरीके से इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखें हम अब इसने पहले इक्वेशन कौन सी लिखी है एक्स ऑन वाई, तो हम पहले उसी को कर लेते हैं बी एक्स ऑन वाई। बी एक्स ऑन वाई क्या होगा हमारे पास आर, और ऊपर क्या आएगा एक्स पहले आ रहा है तो एस एक्स डिवाइडेड बाय एस वाई आ जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी 0.60, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.60 को मल्टीप्लाई करेंगे एस एक्स के साथ, तो एस एक्स जो हमारे पास गिवन है वो गिवन है 3, और एस वाई जो गिवन है वो कितना है 4, ठीक है। इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.45, ठीक है 0.4। ये इसने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया हुआ, ये देखें ना, ये था, फिर यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे, तो ये 0.45 आ गया। अच्छा यहाँ पे जो है हमारा क्या हो गया डी निकल आएगा ना, ये डी है, ठीक है। तो डी की वैल्यू जब निकल आएगी तो हम क्या करेंगे सी की वैल्यू निकाल लेंगे। सी की वैल्यू अब क्या होती है हमारे पास एक्स मीन माइनस डी वाई मीन, ये हमें पता है। अब एक्स मीन की वैल्यू क्या गिवन थी हमें, एक्स मीन की वैल्यू भी देख लेते हैं और वाई मीन की वैल्यू भी देख लेते हैं। तो एक्स मीन की वैल्यू हमारे पास 30 और वाई मीन की वैल्यू है 25, तो यहाँ पे हम 30 माइनस डी की वैल्यू हमने निकाली है कितनी 0.45, तो 0.45 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या आ जाएगा वाई मीन की वैल्यू जो कि 25 है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.45 के साथ, ठीक है, तो जो आंसर आएगा हमारे पास उसको क्या करेंगे 30 में से माइनस कर देंगे, तो जो आंसर हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 18.75। अब जब सी और डी पता चल गए तो हमने क्या करना है इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वेशन क्या आएगी एक्स मीन एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। अब सी क्या चीज़ है यहाँ पे 18.75 प्लस डी की वैल्यू क्या निकाली ये वाली 0.45 आ जाएगी, और साथ क्या आ जाएगा y। तो ये इक्वेशन बन गया हमारे पास x ऑन y। तो ये देखें इसने जो इक्वेशन निकाली है वही निकली है। सो x हमारे पास क्या आ गया 18.75 प्लस 0.45y। अब ये तो निकला है, अब आपने c निकालना है, तो c निकालने के सबसे पहले b निकाल, तो b निकालेंगे के लिए क्या करेंगे यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ पे y ऑन x आ जाएगा, यहाँ पे एस वाई ओवर एस एक्स आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा इसका वो आंसर आपके पास आ जाएगा इसका बी वाई ऑन एक्स का, तो बी वाई ऑन एक्स का आंसर आएगा 0.80, ठीक है 0.80। फिर 0.80 यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे वाई मीन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई मीन माइनस बी एक्स मीन। ये मैं दोबारा फार्मूला नीचे लिख देता हूँ, आपको रिवाइज करवा देता हूँ, आपने वैसे ये किया हुआ है पहले से। तो आपने क्या करना है बी वाई ऑन एक्स निकालना है, जिसको हम क्या कहते हैं बी, और ये वाई ऑन एक्स क्या होता है हमारे पास आर एस वाई ओवर एस एक्स। इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे वैल्यूज़ पुट करके तो आपके पास आंसर आएगा 0.80। फिर ए है
तो ए कैसे निकालना है आपने, वाई मीन माइनस बी एक्स मीन, वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, वाई हैट इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है 0.80 और साथ आ जाएगा एक्स। तो यही हमारे पास इक्वेशन लाइन है, लाइन की इक्वेशन है कौन सी, वाई ऑन एक्स की। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन निकले। आई होप आपको समझ आ गई। अब ये देखें ना, हमें आर गिवन था और एस वाई और एस एक्स भी गिवन थे, तो हमने क्या किया, वो पुराने जो फार्मूला है हमने एक तो अभी सीखे आज, यानी कि आर एस वाई ओवर यानी आर के साथ किस तरह बी कैसे निकालना, एक तो हमने ये सीख लिया। अब बाकी चीज़ें हमें पता है, जब बी निकालना आ जाए ना आपको, आपकी बाकी चीज़ें आसान है। आपको पता है कि उस बी को यूज़ करते हुए ए कैसे निकालना है, ठीक है, और डी को यूज़ करते हुए सी कैसे निकालना है, और फिर इन चारों को यूज़ करते हुए दो को एक में, दो को एक में, तो दो इक्वेशन कैसे बनानी है, ये भी आपको सारा कुछ आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। अच्छा, अब जो है उसने ये तो पहला इसका पार्ट था कि क्या बनानी थी, आपने दो इक्वेशंस बनानी थी। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि आपने हस्बैंड की एज फाइंड करनी है जब वाइफ की एज क्या है 20। अब हस्बैंड की एज को हमने क्या कहा था, एक्स कहा था, और वाइफ की एज को हमने वाई का एक्स कहा हुआ है, सॉरी हस्बैंड की एज को एक्स कहा था और वाइफ की एज को वाई कहा हुआ है। तो इसका मतलब है हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे, हमने निकालना क्या है, एज ऑफ हस्बैंड, तो एक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वाई जो है इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, एक्स ऑन वाई। तो एक्स ऑन वाई जो इक्वेशन निकाली थी हमने वो थी एक्स इज़ इक्वल टू 18.75 प्लस 0. ये x इज़ इक्वल टू 18.75 प्लस 0.45 वाई। तो y की वैल्यू हमें गिवन है, y की वैल्यू 20 गिवन है, यहाँ पे y की जगह पे 20 पुट करेंगे, 20 पुट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.45 के साथ, तो आंसर आएगा 9। 9 को 18.75 के अंदर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 27.75। इसी तरह आपने वाइफ की एज निकालनी यानी y निकालना है जब हस्बैंड की एज यानी x कितनी हो 27, तो x की, तो ये इक्वेशन यूज़ होगी इसके अंदर y ऑन x की वैल्यू पुट करेंगे 27 मल्टीप्लाई बाई 0.80, तो आंसर आएगा 21.6। इसको 1 के अंदर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 22.6। आई होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो हमने क्या किया, एस वाई और एस एक्स जब गिवन था और आर भी गिवन था, तो हमने सिंपली बी निकाल ली। ठीक है, बी वाई ऑन एक्स क्या था हमारे पास, बी वाई ऑन एक्स जब निकालना है तो वाई पहले है ना, तो ऊपर एस वाई आएगा, डिवीजन के अंदर एस एक्स आएगा, और बी एक्स वाई निकालना है तो क्या होगा, आर के साथ आर मल्टीप्लाई बाय एस वाई ओवर एस एक्स ओवर एस वाई। ठीक है, और इसमें आपको अगर समझ आई हो, ठीक है, तो ये कैसे किया था हमने कि 0.60 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले के साथ, और जो आंसर आएगा उसको नीचे वाले के साथ डिवाइड करना है। यानी अगर आपके पास था ना यहाँ पे 0.60 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका क्या मतलब है कि पहले 3 और 0.60 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से डिवाइड करना है जो आंसर आएगा, तो तब आपके पास इसके आंसर आएंगे। ठीक है, तो एक ये चीज़ बताने वाली थी जो आपको बता दी। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसके ज़रिए आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे है आपके पास कि हाइट x इंचज़ के अंदर गिवन है हाइट, ठीक है, x वाली वैल्यूज़ जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, हाइट को, और y वाली वैल्यूज़ जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वेट को, और 7 टोटल स्टूडेंट्स हैं, यानी n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है। अब क्या करना है, आपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है y ऑन x एंड इंटरप्रेटेड। तो आपने इसको फिर क्या करना है, आगे इंटरप्रेट भी करना है, इसी तरह रिग्रेशन कांस्टेंट a भी निकालना है। उसके बाद आपने दो चीज़ें यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन कांस्टेंट निकालने हैं x ऑन y, यानी c और d निकालने और उनको इंटरप्रेट भी करना है। यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे b निकालना है और उसी से आपने ए बी निकाल लेना है, बी को आपने इंटरप्रेट करना है, यहाँ पे इस रिज़ल्ट को इंटरप्रेट नहीं करना, लेकिन यहाँ पे दोनों को इंटरप्रेट करना है। अब इसके बाद क्या आएगा, रिग्रेशन लाइंस बना देनी है दो, वेट की हाइट के ऊपर, यानी वेट की हाइट के ऊपर तो क्या आएगी वाई ऑन एक्स, ठीक है, वेट वाई है ना, तो वाई की एक्स के ऊपर यानी हाइट के ऊपर आएगी, और दूसरे के अंदर क्या होगा, हाइट ऑन वेट बनानी है इक्वेशन, यानी कि एक्स ऑन वाई इक्वेशन बनानी है। फिर आपने एस्टिमेट करना है, यानी कि जब 61 इंचज़ हाइट है
तो यानी एक्स की वैल्यू को यूज़ करेंगे और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वाई की वैल्यू यूज़ करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको पता ही है कि अंडर रूट, तो ये सारी चीज़ें हम खैर देख लेते हैं। तो आपको टेबल गिवन था, यानी कि बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, बाकी चीज़ें आपको गिवन नहीं होंगी, आपको भी पता है। अब देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप जिस तरीके से मर्ज़ी करना चाहें। एक तो हमने जो फार्मूला पढ़ा था बी के लिए ना, बी का एक फार्मूला हमने पढ़ा था समिशन एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार, डिवीजन के अंदर क्या था समिशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसी तरह यानी कि ये था बी वाई ऑन एक्स, सही है। जब एक्स ऑन वाई आता है तो डिवीजन के अंदर वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर आ जाता है। तो ये फार्मूले आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो ये जो बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, कोई पाबंदी आप पे नहीं है। तो बेहतर यही है कि चूँकि एक फार्मूला आपने किया हुआ है, इसी से आप क्या कर लें, बी वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई निकाल लें, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर इस टेबल को यूज़ करना है तो इसके अंदर भी आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आप उसको भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। और वो क्या था फार्मूला हमारे पास, बी वाई ऑन एक्स, क्या था फार्मूला, एन टाइम्स समिशन एक्स वाई माइनस समिशन एक्स समिशन वाई, डिवीजन के अंदर क्या था हमारे पास, एन टाइम्स समिशन एक्स स्क्वायर माइनस समिशन एक्स का होल स्क्वायर। फार्मूला याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, अच्छे से इसको याद कर लें। देखें यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ना नहीं चाहिए एक्स और वाई इकट्ठा, क्या चाहिए, एक्स अलहदा वाई अलहदा। नीचे क्या कह रहा है, नहीं चाहिए एक्स के स्क्वायर का समिशन, बल्कि क्या चाहिए, एक्स के समिशन का स्क्वायर चाहिए। फार्मूला याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, क्या करना है, ये इसको कैसे याद रखना है, नहीं चाहिए एक्स और वाई इकट्ठे, हमने इनको इकट्ठे नहीं रहने देना, ये ज़माना बड़ा ख़राब है तो हमने क्या करना है, इसको एक्स और वाई को अलग अलग रखना है, ठीक है। और एन जो है वो क्या है, यहाँ पे कहता है कि हमें एक्स का स्क्वायर नहीं चाहिए, जोड़ी नहीं चाहिए हमें, ठीक है, जोड़ी का समिशन नहीं चाहिए, बल्कि हम क्या करेंगे, सिंगल बंदे का ही स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इस तरह से याद रख लेनी है, बी वाई ऑन एक्स। तो ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं अगर इसको ये जो टेबल गिवन है इसको यूज़ करना है, ठीक है। टेबल आपको इस तरह गिवन नहीं होगा, इसने जो है वो ज़ाहिर है टेबल आगे यूज़ करना था एग्जाम्पल के अंदर, तो इसने इस वजह से ये वैल्यूज़ एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की निकाली। खैर अगर आपने इसको यूज़ करना है तो यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, समिशन एक्स वाई के साथ, यानी ये आ जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, आपने 3 7, तो आपने क्या करना है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस क्या करना है, समिशन एक्स और मल्टीप्लाई बाय समिशन वाई, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करना है, 4 4 5 को और 5 9 6 को, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको माइनस करना है किससे, 7 टाइम्स 3 7 9 5 8 से, तो आपका न्यूमरेटर निकल आएगा। फिर डिनोमिनेटर के अंदर क्या करना है, एन की वैल्यू 7 और समिशन एक्स स्क्वायर, यानी 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस क्या करना है, समिशन एक्स का स्क्वायर, यानी समिशन एक्स ये है 4 4 5, तो इस 4 4 5 का स्क्वायर जो है वो माइनस कर देना। तो आपका जो आंसर आएगा वो इस तरह से कुछ बनेगा, ये या ये आंसर है। अब देखें बी वाई ऑन एक्स तो हमें पता चल गया। अब बी वाई ऑन एक्स अगर पता चल गया, यानी बी पता चल गया, तो हमें पता है ए कैसे निकलेगा, ए कैसे निकलेगा हमारे पास, वाई मीन माइनस बी टाइम्स एक्स मीन, ठीक है। ये फार्मूला आपने अभी ऊपर भी पढ़ा है, तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम ए निकाल लेंगे। अब ए निकल आएगा, यहाँ पे देखें वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो पहले आपको मीन चाहिए तो मीन निकालेंगे, एक्स मीन कैसे निकलेगा, समेशन एक्स ओवर एन, और वाई मीन कैसे निकलेगा, समेशन वाई ओवर एन। समेशन एक्स की वैल्यू 445 थी और एन की वैल्यू 7 थी, तो 445 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ये आ जाएगा। और समेशन वाई की वैल्यू 596 ऊपर निकली हुई है, तो उसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर ये निकल आएगा। अब ये आपके पास आ गए, अब आपने यहाँ पे पुट करना है। अब वाई मीन की वैल्यू क्या है, 85.14 माइनस बी की वैल्यू ऊपर निकाली है, दैट इज़ 2.93, राउंड ऑफ करके 2.93, तो 2.93 आ जाएगा। और साथ क्या आ रही है हमारे पास, एक्स मीन की वैल्यू दैट इज़ 63.57, तो आपने इनको सिंप्लीफाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा -101.12। तो अब ए की वैल्यू निकले, ठीक है।
अब ए की वैल्यू निकल आई हमारे पास। सिमिलर पैटर्न के ऊपर आपने क्या करना है, बी वाई ऑन एक्स बी एक्स ऑन वाई निकाल। अगेन बता रहा हूँ, दोबारा वही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ऊपर जो दोनों फार्मूले हैं बताएं, ये फार्मूला यूज़ करना है तो एक्स ऑन वाई जब इधर आएगा तो नीचे वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आपने फार्मूला ये वाला यूज़ करना है तो ये नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। तो दोनों फार्मूलाएँ आपने पहले से सीखी हुई हैं जब हमने लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट के टॉपिक को डिटेल में देखा था, तो वहाँ पे आपने ये दोनों फार्मूलाएँ देखी हुई। सो आप जो मर्ज़ी यूज़ करना चाहें, ये आपके अपने ऊपर है। तो आपको मेन अंडरस्टैंडिंग हमने ये करवानी है कि बी और ए जब पता हो, यानी बी पता हो तो आपने उससे आर कैसे निकालना है, और आर पता हो तो बी कैसे निकालना। तो ये हमारे पास आ गया, डी निकल आएगा यहाँ से, डी की वैल्यू निकली जी हमारे पास 0.337। अब सी हमें कैसे निकालना होता है, एक्स मीन माइनस डी वाई मीन। बिल्कुल सेम सिंपल सी कैलकुलेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा ये, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 34.88। अब उसने क्या कहा था कि अच्छा ऊपर उसने सॉरी बी ये जो बी वाई एक्स था इसको इंटरप्रेट करने का कहा था, तो बी वाई ऑन एक्स, इक्वेशन वाई ऑन एक्स है ना, तो वाई ऑन एक्स का क्या मतलब होगा कि वाई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, वेट को, ठीक है। तो इसका मतलब है वेट इंक्रीज़ होगा। तो ये कह रहा है कि ये जो 2.93 की वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है कि जब भी आपकी हाइट जो है स्टूडेंट की इंक्रीज़ करेगी 1 इंच, तो उसका जो वेट होगा वो कितना इंक्रीज़ करेगा, यानी ये जो बी की वैल्यू 2.93 kg। अब अगला जो इंटरप्रिटेशन होगी बी एक्स ऑन वाई की, वो क्या होगी कि जब आपका वेट जो है वो 1 kg इंक्रीज़ कर रहा है, तो तब ये जो बी की वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू है ना ये 0.337, तो ये किसकी अब आएगी, एक्स ऑन वाई की, और एक्स क्या था, हाइट का। तो जब आपका वेट जो है वो क्या इंक्रीज़ करेगा, कितना इंक्रीज़ करेगा, 1 kg इंक्रीज़ करेगा, तो हाइट जो है स्टूडेंट की कितनी इंक्रीज़ कर रही है अब 0.337 इंचज़। और दूसरा उसने कहा है कि रिग्रेशन कांस्टेंट को करना है, तो रिग्रेशन कांस्टेंट जो है वो एक्स ऑन वाई है। रिग्रेशन कांस्टेंट क्या है, एक्स ऑन वाई। तो एक्स ऑन वाई, अब ये इसकी वैल्यू क्या है 334.88। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब आपका वेट ज़ीरो होगा तो आपका जो है यानी देखो ना, अब जो हम निकालते हैं ना वाई बेसिकली ये सी जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वाई इंटरसेप्ट को। और वाई इंटरसेप्ट क्या होती है, जहाँ पे आपका क्या होता है, एक्स ज़ीरो हो, जहाँ पे एक्स क्या हो, ज़ीरो हो। अब यहाँ पे लेकिन ये चूँकि इक्वेशन दूसरी है, यहाँ पे इक्वेशन है हमारी पास एक्स इज़ इक्वल टू सी प्लस डी वाई, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे वाई को ज़ीरो रखेंगे तो आपके पास ये एक्स इंटरसेप्ट आएगी, ठीक है। ये एक्स इंटरसेप्ट आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी जो इक्वेशन है उसके अंदर वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे जब आप वाई को ज़ीरो रखेंगे यानी वेट को ज़ीरो रख देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला सी की वैल्यू है, ये एक्स की इक्वल होगी। और एक्स क्या चीज़ है हमारे पास, हाइट है। सो यहाँ पे इसका मतलब है ये जो 34.88 है ये क्या है, हाइट है। तो हाइट होगी 34.88 इंचज़ जब आपका वेट क्या होगा, ज़ीरो। लेकिन वेट क्या ज़ीरो है, वेट ज़ीरो नहीं है, ठीक है। टेबल के अंदर भी नहीं है और वैसे भी पॉसिबल नहीं है कि वेट ज़ीरो हो। सो वेट 0 kg पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशनल इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है आगे, इसके बाद हमने निकालनी है इक्वेशन आपको निकालनी आती है, मैं दोबारा से नहीं निकाल रहा। उसके बाद क्या है, एस्टिमेट करना है वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 61 इंचज़। जब एक्स गिवन हो तो पहले वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, वाई निकल आएगा। फिर इसी तरह हाइट को क्या करना है, एस्टिमेट करना है। हाइट क्या थी हमारे पास, एक्स है, और वेट जो है वो वाई है, तो वाई गिवन है, तो इक्वेशन एक्स ऑन वाई। देखें जो चीज़ निकालनी है ना वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो चीज़ गिवन होगी वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब आपको वाई गिवन होगा तो वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो इक्वेशन आएगी एक्स ऑन वाई। और जब आपको एक्स गिवन होगा और वाई निकालना होगा तो इक्वेशन क्या आएगी, वाई ऑन एक्स आएगी। तो बस इनको यूज़ करना है आपको, आप इजीली इसको कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह आपके लिए। तो ये आपने कर लें। अब लास्ट जो है हम लास्ट जो 2 पार्ट्स हैं, अब एक के अंदर उसने क्या कहा, आर निकालना। आर का आपको पता ही है कि स्क्वायर रूट निकालना है, और दोनों जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकले हैं ऊपर, उन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। या इसका क्या मतलब है, बी और डी को मल्टीप्लाई करना है। तो बी और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें हमारी जो 2 वैल्यूज़ निकली थी वो क्या निकली थी, एक डी की निकली है 0.337 और बी किधर गया, ये निकली है 2.93। सो 2.93 एंड मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय 0.337, ठीक है। सो ये आ जाएगा 2.93 मल्टीप्लाई बाय 0.337, आंसर आ जाएगा आपके पास 0.9937। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, पिछले लेक्चर के अंदर एक स्लिप ऑफ टंग की वजह से मैंने ये कह दिया था, यानी कि वो जो आर की वैल्यू आ रही थी ना 0.98 समथिंग, यानी कि 1 के करीब थी, तो वो हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। क्या है? हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। मैंने आपको गलती से कह दिया कि वो क्या है, हाईली परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए जो आर की वैल्यू होती है वो +1 होती है, कंप्लीट 1 होती है, ठीक है, उसके करीब नहीं होती। लेकिन जितना 1 के करीब करीब होगी उतना क्या होगा, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और जितना -1 के करीब होगी वैल्यू आपकी, उतना ही क्या होगा, वो नेगेटिव, हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। और जब -1 हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और जब +1 होगा तो वो क्या आएगी, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी। तो यहाँ पे अब क्या है, 0.99 यानी कि 1 के करीब है, +1 के करीब है, तो इस वजह से आपके क्या आएगा, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा हमारे पास, ये देखें, ये 1 के बिल्कुल करीब है, सही है। तो हमारे पास कोरिलेशन जो आएगा वो क्या आएगा, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन, सही है। इसी तरह अब आपने क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। हमने पिछला एक जो लेक्चर किया, उससे पिछला लेक्चर जो है उसके अंदर हमने बल्कि लास्ट लेक्चर के अंदर ही हमने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन देखा था, वो आर स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। वो क्या था, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमने निकालना है, सिंपली क्या करेंगे, 0.9937 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.9874। अब ये क्या करता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये हमें ये बता रहा होता है कि कितने यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है उसकी कितनी % उसके अंदर वेरिएशन जो है वो उसका लीनियर रिलेशनशिप जो हाइट x के साथ है वो एक्सप्लेन कर। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का जो लीनियर रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के साथ, वो जो रिलेशनशिप है उसकी कितनी वेरिएशन उसके अंदर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें बताएगा कि यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 98.74%। तो 98.74% जो वेरिएशन है वेट के अंदर, वो इस लीनियर रिलेशनशिप की वजह से एक्सप्लेन हो रही है, सही है। और लास्ट जो हमारी एग्जांपल है आज के लेक्चर के अंदर, उसके अंदर क्या है, आपको एक रिग्रेशन लाइन गिवन है, ठीक है, और दूसरी भी गिवन है। तो प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ यानी आर निकालना है पहली चीज़। दूसरा क्या है कि आपको ये इक्वेशन गिवन है और ये वाली इक्वेशन गिवन है, आपने क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, ठीक है। एक तो आपको ये वाली इक्वेशन गिवन है, सही है, और दूसरी इक्वेशन गिवन है ये वाली, और आपने क्या करना है, प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन यानी आर निकालना है। इसके साथ आपको क्या चाहिए, दूसरा पार्ट, इसका जो पार्ट है इसके अंदर क्या है, अच्छा इसका पहला पार्ट भी शायद है, हाँ पहला पार्ट ये है, ऊपर इसने लिखा नहीं है, पहला पार्ट है यहाँ पे कि आर वाई एक्स ये गिवन है, तो आर एक्स वाई क्या होगा और क्यों होगा वो आपने बताना है। दूसरे के अंदर क्या है, हमने प्रोडक्ट मूवमेंट निकालना है। और तीसरा जो इसका पार्ट है उसके अंदर वो क्या कह रहा है कि वाई ये गिवन है, एक्स ये गिवन है, तो आपने क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे भी आर निकालना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये गिवन है तो आपने क्या करना है, बी वाई एक्स निकालना है। तो ये 4 पार्ट हैं इसके, बस जल्दी जल्दी इसको करते हैं और फिर लेक्चर को एंड करते हैं। अब यहाँ पे देखें, पहले जो चीज़ थी वो क्या कहते हैं, आर वाई एक्स। अच्छा, अब जब आर वाई एक्स हमने ऊपर पढ़ा है, देखें हमने कहा है कि अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों पॉजिटिव होंगे तो आर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो आर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह आपने ये याद रखना है कि आपका ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है ये सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या है कि आप चाहे आर वाई एक्स निकालें या आर एक्स वाई निकालें, आंसर क्या आएगा आपके पास, सेम आएगा। कि इसीलिए हम सिंपली आर यूज़ करते हैं, हमने कहीं पे भी पीछे आर वाई एक्स या आर एक्स वाई यूज़ नहीं किया। उसकी वजह यही थी कि आर हमेशा सेम होता है, चाहे आप आर वाई एक्स लिखें या आर एक्स वाई लिखें, वो सेम होते हैं। तो इस वजह से ये यहाँ पे ये कह रहा है कि चूँकि आपके ये वैल्यू है तो आर एक्स वाई की भी यही होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, यानी कि आर वाई एक्स इज इक्वल टू आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0.67। तो ये पहली चीज़। दूसरा हमें ये पता है फार्मूला, देखें आपके पास ना यहाँ पे क्वेश्चन जो है
इक्वेशन, एक ये इक्वेशन थी और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास ये वाली। अब देखें जो x के साथ लिखा होता है यहाँ पे वो क्या होता है, आपको पता है बड़ी अच्छी, ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन y ऑन x, तो ये क्या होती है हमारे पास a प्लस बी एक्स। तो इसका मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होता है बी एक्स, बी यानी बी y ऑन x होता है, ठीक है, यानी इसको हम सिंपल b कहते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, x इक्वेशन ऑन y c प्लस डी वाई। तो y के साथ जो r होता है वो क्या है d है, तो d की वैल्यू क्या है 0.3, b की वैल्यू क्या है 1.24, ये x के साथ जो r है ये हमारे पास क्या होगा 1.24, ये हमारे पास क्या है, किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है b की, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो d की। जब b और d की वैल्यू पता है तो r आपको निकालना आता है, सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ b मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ b मल्टीप्लाई बाई डी, अभी हमने जो स्टार्ट के अंदर एग्जांपल की थी। सो ये हमारे पास आ जाएगा b मल्टीप्लाई बाई डी, दोनों पॉजिटिव है, आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1.24 इंटू 0.3 तो ये आ जाएगा, सही है, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 0.61। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेसिकली ये ना इसका इक्वल है 0.61। अच्छा अब देखें उसके बाद क्या है, आपको बी दूसरे की इक्वेशन के अंदर भी आपने क्या करना है, इसी तरह से बी वाई एक्स निकाल लेना है और डी भी निकाल लेना है बी एक्स। दोनों इक्वेशंस आपको अगेन गिवन है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, यहाँ पे ना दोनों इक्वेशंस गिवन है, तो ये एक्स के साथ जो होगा वो बी होगा और ये साइन भी साथ रखना है, b इज इक्वल टू -0.45, और ये y के साथ जो होगा वो क्या होगा d होगा। तो अगेन उसी तरह सेम फार्मूला यूज़ करना है और आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही क्या है आर हैं। और इसके साथ लास्ट पार्ट क्या है, आपको ये दोनों गिवन है तो आपने बी वाई एक्स निकालना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको कर लेते हैं। अब देखें आपके पास आर का फार्मूला ये है, ठीक है, आर की वैल्यू पुट करें क्या है 0.63, बी एक्स वाई की वैल्यू पुट करें 0.54, बी वाई एक्स निकाल लें। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये बी वाई एक्स चाहिए ना, स्क्वायर रूट के अंदर तो नहीं चाहिए बी वाई एक्स। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर जब लेंगे तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और इधर क्या आ जाएगा 0.63 का स्क्वायर, तो ये आ गया 0.63 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। उसके बाद क्या करना है, ये इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर का ये वाला। उसके बाद ये 0.54 जो है ये बी वाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने वैल्यू निकालनी है बी वाई एक्स की, तो इसको अलहदा करना है, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इक्वल के एक साइड के ऊपर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो बी वाई एक्स क्या निकलेगा 0.3969 डिवाइडेड बाई 0.54, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.735। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, एक तो अगर आपको बी एक्स वाई और बी वाई पता है तो आपने क्या करना है, आर कैसे निकालना है, उन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है और उसके ऊपर अंडर रूट डाल लेना और अंडर रूट निकाल लेना। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई तो आंसर पॉजिटिव आर का आएगा, और अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो आर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि अगर आपको आर पता हो और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स पता हो तो आपने बी कैसे निकालना है, ठीक है, वो फार्मूले हमने देखे हैं। लेकिन ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर वो मेंशन करे, अगर जैसे आपका पास्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था ना कि आपने सिंपली वो कह रहा था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाले, वहाँ पे आपको ये फार्मूले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो आपने पहले से फार्मूले कोरिलेशन और उसके रिग्रेशन लाइन के या रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के सीखे हुए थे उन्हीं को अप्लाई करना है। हाँ, अगर वो कह दे कि आर को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है बी की, तो फिर आपने वो फार्मूले यूज़ करने हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाले। तो इस तरह से आप, अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फार्मूला आपने ऑलरेडी सीखा हुआ था, वो भी आपने रिवाइज़ कर लिए। तो इस तरह से ये दोनों आपस में रिलेट होते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपको कह दे
कि अगर वो कह दे कि बी निकालें और फिर बी को यूज़ करते हुए आप क्या करें, आर निकाल लें, या इस तरह भी वो कह सकता है कि आपने आर निकालना है और फिर उस आर को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, बी निकालना है। तो आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है लीनियर रिग्रेशन और को रिलेशन वाला, ये चैप्टर एंड हो गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है स्टेटिस्टिकल इन्फेरेंस का। तो उसके अंदर हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक लॉन्ग के लिए और एक शॉर्ट के लिए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल तक वो लेक्चर आपको मिल जाए ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।